जय भारत, जय जगत। दोस्तों नमस्कार, मैन ऑफ टाइम चैनल में आपका स्वागत है। एक ने 10 को मारा, लता जी ने गीत गाया है मेरे वतन के लोगों। उसमें ये लाइन आती है, एक ने 10 को मारा, फिर अपनी जान गवा दी, कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के वीरों, अब हम तो सफर करते हैं। लिए भागना ना सीखो, लड़ना सीखो। अर्जुन तो भाग ही रहे थे, मैं नहीं करता महाभारत, मेरे सामने दादाजी खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, फला फला खड़े। भगवान ने कहा क्यों? रणभूमि है ये, यहाँ युद्ध करना धर्म है। व्यास गद्दी में बैठता हूँ, मेरा धर्म हो जाता है भक्तों को कथा सुनाना। पुत्र के पास बैठता हूं, मेरा धर्म हो जाता है बच्चों को लाड़ प्यार करना। माँ के पास बैठता हूं, मेरा धर्म हो जाता है माँ की सेवा करना। पिता के पास बैठता हूं, धर्म हो जाता है पिता की सेवा करना। दीन दुखी के पास बैठता हूं, धर्म हो जाता है दीन दुखी की सेवा करना। लेकिन जब राष्ट्र के लिए खड़ा होऊंगा तो उस समय धर्म होगा केवल तलवार उठा करके भारत की तरफ नजर उठाने वालों को मारना। गीता भी हम जानते हैं और गांडीव भी जानते हैं। गीता से मान लो भैया, मानोगे गीता की बात? नहीं तो फिर गांडीव की मानो। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने गांडीव चलाना सिखाया अर्जुन को। आप भी गांडीव रखिए। और अपनी बेटियों को आपके लिए बोल रहा हूं, हर बेटी को बोलता हूं ये बात, आपकी बहनों को, आपकी बेटियों के लिए भी बोल रहा हूं, अपनी बेटियों को झांसी की रानी जरूर बनाओ। झांसी की रानी और बनाना, तलवार चलाना जाने, लाठी चलाना जाने, कराटे चलाना जाने, मरे ना मारे। आप बताइए, मैं तो आपकी रक्षा की बात कर रहा हूं। भाई मेरे सामने आतंकवादी होगा, बलात्कारी होगा। जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी उस समय पितामह का क्या धर्म था? दुशासन को मार डालना ही धर्म था। मुसलमान हो? अच्छा, कलमा पढ़ के सुनाओ। नहीं आता? हिंदू हो? बधाई हो, ये गोलियां आपके किसी अपने को नहीं लगी। पहलगाम में आपका कोई बेटा या भाई नहीं मारा गया। लेकिन कितने दिन बचोगे? कश्मीर नहीं जाओगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे, कलकत्ता में मारे जाओगे, गोधरा में मारे जाओगे, दिल्ली और मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। अगर तुमने तय ही कर लिया है कि तुम शेर नहीं बकरे हो तो कटने के लिए भी तैयार रहो, नंबर बस आने ही वाला है। एक आइडिया है मेरे पास, हर हर महादेव बोल के तुम एक तो हो नहीं सकते, तो अल्लाहू अकबर बोल के घुटने ही टेक दो, कलमा वलमा ही सीख लो, जान तो बच जाएगी, सर तो धड़ से अलग नहीं होगा। बुरा लग रहा है ना? उंगलियां मचल रही हैं कमेंट में मुझे गालियां देने के लिए। जितनी ये उंगलियां मचल रही हैं, अगर तुम्हारी भुजाएं उतना ही फड़कती तो 25 निर्दोष हिंदुओं की ऐसे अकाल मृत्यु नहीं होती। और प्रॉब्लम यह है कि तुम अब भी नहीं समझोगे। मैं कहूंगा हिंदू खतरे में है, तुम कहोगे संघी है, आरएसएस वाला है। मैं कहूंगा बटोगे तो कटोगे, तुम कहोगे बीजेपी का चमचा है। मैं कहूंगा औरंगजेब का इस्लाम नहीं चलेगा, तुम कहोगे हम तो सेक्युलर हैं, जब तक दरगाह पे चादर न चढ़ा दें हमको चैन ही नहीं आता। ये गंगा जमुनी तहजीब का जो कार्ड तुम जेब में लिए घूमते रहते हो, दिखा देते पहलगाम में, मिल लेते भाईजान से गले। और सुनो, ये तो कहना ही मत कि आतंकवाद का कोई मजहब और मुल्क नहीं होता। ये इंस्टाग्राम पर 4 लफंगों की रीलें देखकर जो लिबरल ज्ञान जगा है ना तुम्हारे अंदर, मेरी नजर में इसकी वैल्यू 2 टके की है। संतोष जगदाले को अब तक तो जान ही गए होगे। उनका परिवार जान बचा के टेंट में छुप गया था। पाकिस्तानी दरिंदों ने टेंट से संतोष को बाहर बुलाया और कलमा पढ़ने को कहा। संतोष कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको गोली मार दी। मंजूनाथ शिवामू कर्नाटक से थे। उनकी पत्नी पल्लवी के सामने आतंकियों ने उन्हें तड़पा तड़पा के मारा। पल्लवी ने कहा, मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। जवाब मिला, तुम्हें नहीं मारेंगे, जस्ट गो एंड टेल मोदी। यस वी विल टेल मोदी। प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र के लिए पिता स्वरूप होता है।
100 करोड़ हिंदुओं के लिए पिता की जगह पर आप हैं मोदी जी। आपके बच्चों का खून बहा है, आपके घर की बेटियां विधवा हुई हैं, आपके दरवाजे पर मौत का मातम है, आपकी माओ ने अपनी गोद के फूल खोए हैं। आप लेंगे हमारा प्रतिशोध, आपको लेना ही होगा। और इस बार मुठभेड़ में 4 केचुए मार के हमारा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। हमें पाकिस्तानी सेना के कटे हुए सर चाहिए। हमारी प्रॉब्लम आतंकवाद नहीं, पाकिस्तान की आर्मी है। एक्टिवेट कीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल, घुस जाइए पीओके में और बता दीजिए बाप कौन है। इतना सा देश है इजराइल, इतना सा। मैप पे भी जूम करके देखना पड़ता है। होलोकॉस्ट के बचे हुए 4 यहूदियों ने अपनी अस्मिता के लिए गाजा पट्टी को शमशान कर दिया। 15 लाख भारतीय सेना के जवान अपने आत्मसम्मान के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? हफ्ते में एक दिन भूखा सोने वाला गरीब भारत 1965 में लाहौर तक घुस गया था। आज तो हम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर हैं। आज अगर आपके होते हम चुप रह गए तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या कहेंगे कि हमारे पास अर्जुन जैसा पिता था, फिर भी हम अभिमन्यु की तरफ मारे गए। इतिहास सड़ी गली लाशें नहीं, विजय के ध्वज गिनता है मोदी जी। जो लंका नहीं जला सकता वो हनुमान नहीं है, जो रावण का वध नहीं कर सकता वो मेरा राम नहीं है। हमारी एक बेटी से हत्यारों ने कहा था, गो एंड टेल मोदी वी हैव टोल्ड यू सर। पाकिस्तान के खिलाफ तैयार है इसरो की सैटेलाइट सेना। इसरो ने पहले ही दिन अलर्ट कर डाले स्पेस में दर्जनों सैटेलाइट्स। सभी सैटेलाइट्स के मुंह पाकिस्तान की तरफ। प्लान देख रूस नासा भी चौंके। भारत की धरती से उठा है एक ऐसा तूफान जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के होश उड़ाने को तैयार है। हमारे देश ने इस बार पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब बात ताकत और रणनीति की आती है तो हिंदुस्तान का कोई जवाब नहीं। पहले तो भारत ने कूटनीति के मैदान में पाकिस्तान को ऐसा दांव मारा कि उनके पानी के सारे रास्ते बंद हो गए। इसरो की सैटेलाइट्स से बचने का पाकिस्तान के पास कोई इलाज नहीं। तो इधर भारत के डीआरडीओ की मिसाइलों के रडार पर भी है पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उनके पास ना तो रियल टाइम निगरानी की क्षमता है, ना ही इतने सैटेलाइट्स कि वो भारत की बराबरी कर सकें। पानी के मोर्चे पर भारत के कदमों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। विश्व बैंक की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 20% जीडीपी कृषि पर निर्भर है और उसका 90% हिस्सा सिंधु नदी बेसिन से आता है। भारत के डैम प्रोजेक्ट्स से उनकी पानी की सप्लाई 30 से 40% तक कम हो सकती है। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर भारी चोट पड़ रही है। भारत रुकने वाला नहीं है।